नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी ने साफ कर दिया है एग्जाम 13 दिसंबर को ही होगा और फॉर्म रीओपन नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि बीपीएससी के द्वारा एक अभी नोटिस जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि एग्जामिनेशन जो है 13 दिसंबर को ही होगा और नॉर्मलाइजेशन को लेकर, फॉर्म रीओपन करने को लेकर भी अपने पक्ष को रखा गया है और यह बताया गया है कि अब छात्रों को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलने जा रहा है। सबसे पहले डेट एक्सटेंड करने को बता दे, 13 दिसंबर को एग्जाम है। आयोग ने अपने पत्र में, आप पत्र देख सकते हैं, इसमें क्लियर कर दिया है। फॉर्म रीओपन का बात है तो आयोग ने बताया है कि कैसे कब कब उन्होंने डेट एक्सटेंड किए। 4 नवंबर तक एक्सटेंड करके डेट दिया गया फॉर्म भरने का और बताया गया है कि उक्त अवधि में 4,80,000 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए, जिनमें से लगभग 1,30,000 से अधिक आवेदन अंतिम 4 दिनों में शुल्क सहित प्राप्त हुए, जिससे स्वतः स्पष्ट है कि सर्वर में खामी संबंधी शिकायतें आधारहीन हैं। आयोग की तिथि विस्तारित करने के संबंध में स्पष्ट करना है कि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षा संस्थानों द्वारा पूर्व निर्धारित परीक्षा तिथियों को ध्यान में रखते हुए उक्त तिथि की परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है। उक्त वर्णित तथ्यों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि 4,80,000 अभ्यर्थियों के व्यापक हित में जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज है, परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर 2024 को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक किया जाएगा। ई एडमिट कार्ड लेकर आप अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर ससमय उपस्थित हों। तो आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर कहा गया है कि हमने कोई बात ही नहीं की थी, तो नॉर्मलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। यानी कि 3 डिमांड था, उसमें एक डिमांड को लेकर आयोग ने स्पष्टीकरण दिया। एक तरह से कहें तो मान लिया गया, लेकिन 2 डिमांड पर आयोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। एग्जामिनेशन डेट एक्सटेंड करने को लेकर साफ साफ कह दिया गया है, हम नहीं करेंगे। हमने पहले से ही यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग एवं अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा होते हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए यह डेट तय किया था और लगभग ये 2 महीने से हम आपको ये बता रहे हैं कि 13 दिसंबर का डेट आयोग नहीं बदलने वाला है। क्योंकि और हमने कितनी बार बात किया इसको लेकर, 13 दिसंबर को लेकर। जब छात्र कहें कि सीटेट का एग्जाम है, फिर से रेलवे का डेट जो आ गया था, जूनियर इंजीनियर का, फिर से और सारे परीक्षा को लेकर हुआ था, हमने कई बार बात किया, सिरे से नकारते थे वो लोग। 13 दिसंबर तो 13 दिसंबर, और ये हमने आपको समय समय पर बताते रहा है। 1.5-2 महीने से हम लगातार आपको बताए हैं, कई बार डेट को लेकर र्यूमर फैला, लेकिन हम हमेशा आपको बताते रहे कि जो हमें जानकारियां मिलती है कि 13 दिसंबर के डेट को नहीं बदला जाएगा। अलग बात है कि अभी हफ्ता 10 दिन जो वहां पर का स्थिति रहा, माथापच्ची रहा, छात्र जो है वो सड़कों पर रहे, घायल हो गए, ऐसी परिस्थिति में बढ़ना चाहिए था, लेकिन आयोग ने कोई सुनवाई नहीं किया। सरकार के रिक्वेस्ट को भी एक तरह से दरकिनार कर दिया, क्योंकि डिप्टी सीएम साहब के द्वारा ही छात्रों को भेजा गया था और चेयरमैन से कहा गया था कि इनकी परेशानियों को सुने, लेकिन आयोग ने उस पर कोई भी सुध नहीं लिया। इसके अलावा बता दें, जो फॉर्म रीओपन करने की बात करते हैं, हम उनको नवंबर में ही, छठ के समय ही बोले थे, 6 या 7 नवंबर को, कि देखिए आपके लिए हमने हाथ पैर सब जोड़ा कि सर 1 दिन के लिए भी कम से कम दे दे, लेकिन उस समय सुनने को लोग तैयार नहीं था। मुझे एक तरह से चेतावनी दे दिया गया कि अगर आपको इस मुद्दे पर बात करना है तो आप न आयोग आएंगे और न ही फोन करेंगे। और देखिए कि वही चीजें आज लेटर में जो है वो सामने आ रही है, सीधे सीधी वही बातें कही गई हैं। सर्वर प्रॉब्लम को माना ही नहीं गया है, जबकि ये बात सही है कि 3 और 4 नवंबर को सर्वर में प्रॉब्लम आया था, लेकिन आयोग 4 दिन का देख रहा है कि 1,30,000 लोग 4 दिनों में फी भी जमा कर दिए और फॉर्म भी अपना फिलअप कर दिए। दुखद है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। 93,000 संख्या है, ये 2-3 हज़ार संख्या नहीं है। 93,000 भी व्यापक हित होता है। और एग्जामिनेशन डेट एक्सटेंड करवाने के लिए आपको बता दें कि लाखों छात्रों के द्वारा आज ट्विटर ट्रेंड कराया गया। ऐसे में वो भी एक व्यापक हित है जो प्रभावित रहे। अलग बात है कि वो सड़कों पे नहीं आए, मोबाइल में देखते रहें, दिमाग में टेंशन जरूर रहता है। एक जो है वो हौज पौज की स्थिति बन गई थी, पढ़ने में किसी का मन नहीं लग रहा था। लेकिन बता दें कि आयोग ने जो पहले से अपना डिसाइड कर रखा था उससे वो टस से मस नहीं हुए, किसी की नहीं सुने वो। नहीं फॉर्म रीओपन करने को लेकर जो हमने आपको बातें बताई थी कि आयोग ने कहा है कि नॉन सीरियस कैंडिडेट है और एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का अंतिम दिन 25,000 रजिस्ट्रेशन कराए हैं, उनका सीधे कहना था ये सीरियस कैंडिडेट नहीं है और वो अभी भी अपनी बातों पर कायम है। उनका ये स्पष्टीकरण कि अंतिम 4 दिनों में 1,30,000 लोगों ने फॉर्म डाला, इससे साबित होता है कि सर्वर ठीक काम कर रहा था। सर्वर में प्रॉब्लम था, लेकिन आयोग ये मान रहा है कि 93,000 लोगों ने अगर नहीं फॉर्म डाला, रजिस्ट्रेशन करा के छोड़ दिया, कोई भी प्रॉब्लम हो हम नहीं सुनने वाले। और एग्जामिनेशन डेट को लेकर बता दें कि आज छात्रों के द्वारा बहुत ही प्रयास किया गया, कल शाम से ही प्रयास किया गया, एक तरह से कहा जाए तो आंदोलन के दिन से ही प्रयास किया गया, लेकिन कोई सुनवाई जो है वो आयोग के द्वारा नहीं किया गया है। 13 दिसंबर को एग्जाम होगा। बहुत सारे छात्र अभी भी नाराज हैं, अभी भी कोशिश करने में लगे हुए हैं। कोशिश कीजिए आप, हो सकता है कि कोशिश आपका कामयाब हो जाए। लेकिन अभी के समय में बता दें कि आयोग का रुख जो है सीधे सीधी यही है कि हम किसी की कुछ नहीं सुनने वाले, 13 दिसंबर को ही एग्ज़ाम होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना।